नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म में हम रोज आपको कुछ ना कुछ रोचक और कल्याणकारी बातें बताते हैं जिनका होता है आपसे सीधा संबंध। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे पुनर्जन्म के कर्ज के बारे में। इस दौरान हम जानेंगे कि क्या होता है पुनर्जन्म का कर्ज और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और बताते हैं क्या होता है पुनर्जन्म का कर्ज और आपके वर्तमान जीवन पर यह कैसे असर डालता है। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। कर्ज कोई भी हो वापस लौटाना ही पड़ता है। जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है कर्ज। पूर्व जन्म के कर्ज इस जन्म में देते हैं कष्ट। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इसका कारण ढूंढा जाता है, फिर उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर तमाम तरह की दवाइयां देकर उसका इलाज करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारियां आपको क्यों जकड़ लेती हैं? कई बार हम सुनते हैं कि शराब नहीं पीने वाले की भी किडनियां कभी कभी खराब हो जाती हैं, या फिर तंबाकू का सेवन नहीं करने वाले को भी कैंसर अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे आपके पूर्व जन्म में जाने अनजाने में लिए गए कर्ज हैं? ज्योतिष के जानकारों की माने तो आपके इस जन्म की परेशानियों का संबंध पूर्व जन्म में आपके द्वारा ना चुकाए गए कर्जों से है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके पूर्व जन्म के कर्ज कैसे आपके इस जन्म को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्जों का आपसे संबंध क्या है। चलिए ये जानते हैं कि क्या होते हैं पूर्व जन्म के कर्ज। पूर्व जन्म में किए गए नकारात्मक कार्य हों या फिर तमाम दायित्व जिनका निर्वहन नहीं किया गया हो, वो इस जन्म में कर्ज की भांति जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब तक उनका भुगतान ना किया जाए तब तक जीवन में सारे प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ग्रहों से ही विभिन्न तरह के ऋणों के बारे में जाना जा सकता है। मुख्य रूप से 5 तरह के कर्ज होते हैं। कुछ अन्य कर्ज भी होते हैं। इन कर्ज का निवारण करने से जीवन की अज्ञात बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्ज यानी ऋण वर्तमान के जन्म को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कर्ज के बारे में कि कितने तरह के कर्ज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलत्र ऋण की। शुक्र और राहु के संयोग से बनने वाले योग को कलत्र ऋण कहते हैं। पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा से ये ऋण उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन में निष्ठा का पालन न करने से ये ऋण उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में लगातार बाधा आने लगती है। शुक्र के मंत्रों का जाप और शिव गौरी की संयुक्त पूजा से इस ऋण का विमोचन होता है। साथ ही वर्तमान जीवन में पारिवारिक दायित्वों को भी ठीक से निभाना चाहिए। कलत्र ऋण के बाद बारी आती है अज्ञात ऋण की। अज्ञात ऋण का कारक राहु होता है। जब भी राहु अकेला दूसरे या 8वें भाव में हो तो अज्ञात ऋण जैसी स्थितियां बनती हैं। ऐसी दशा में भय की वृत्ति और मानसिक रोग खूब परेशान करते हैं। शनिवार को प्रकाश का दान और कंबल का दान करें। राहु के मंत्रों का जाप इस ऋण से मुक्ति दिलाता है। राहु की ऐसी स्थिति में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि ऋण कैसा भी हो, ये आपके वर्तमान जीवन पर असर डालता है। आपने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसका असर आपके इस जन्म को प्रभावित जरूर करेगा। आगे हम आपको बताएंगे जीव ऋण, देव ऋण और संतान ऋण से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे हम जाने अनजाने में कभी अपने कर्मों से तो कभी अपने दायित्वों को ना निभाकर कर्ज का भागीदारी बन जाते हैं, और अगर वो कर्ज हमने उस जन्म में नहीं चुकाया तो कैसे वो हमें वर्तमान जीवन तक में परेशान करता है। हमने आपको कुछ ऋण यानी कि कर्ज के बारे में बताया।
आगे कुछ और ऋण भी ऐसे हैं जिनको चुकाया जाना जरूरी होता है, नहीं तो वो हमारे वर्तमान में जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। अक्सर ये सुनने में आता ही है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि आपके कर्मों का फल अगर इस जन्म में नहीं मिला तो पुनर्जन्म में इन कर्मों का फल मिलना तय है। ठीक वैसी स्थिति कर्ज के साथ भी होती है, यानी पिछले जन्म में न उतारे गए कर्ज इस जन्म में अपना असर दिखाते हैं। आपने अपने पिछले जन्म में भी अगर कोई कर्ज लिया हुआ है या आप पर कोई ऋण बना हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसका फल आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ और ऋणों के बारे में जिनका संबंध है आपकी जीवन की दशा से। बात करते हैं जीव ऋण की। दूसरे या 8वें भाव में केतु का होना इस ऋण का कारण है। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों की हत्या करना इस ऋण का कारण है। हरे पेड़ कटवाना भी इस ऋण के प्रमुख कारणों में है। ऐसी दशा में भय, मानसिक रोग और अपयश का सामना करना पड़ता है। शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाने से लाभ होता है। पीपल का वृक्ष लगवाने से इस ऋण का शमन होता है। भैरव जी की पूजा भी लाभकारी होती है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका अपने कुल, वंश, समाज, धर्म और देश के लिए दायित्व बनता है। अगर आपने उन दायित्वों को नहीं निभाया या अपने फर्ज को अदा नहीं किया तो आप पर ऋण पड़ता है और वो ऋण आपको ही भरना होता है। चलिए अब आपको बताते हैं देव ऋण के बारे में। देव ऋण 9वें भाव में बृहस्पति राहु के संयोग से बनता है देव ऋण। देवी देवताओं का अनादर करने से ये ऋण पैदा होता है। अपने आध्यात्मिक दायित्वों का निर्वहन न करने से ये ऋण पैदा होता है। गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य उपासना इस ऋण से छुटकारा दिला सकती है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं। मुसीबत की घड़ी में लोग इस बात को कोसते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उन सब के पीछे आपके कर्मों का फल है। आपने जैसे कर्म पहले किए हैं उसी के आधार पर आपको फल भी मिलता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं या फिर आपने दायित्वों को पूरा किया है, किसी का कर्ज आप पर नहीं है, तो उसका परिणाम शुभ होगा। चलिए अब आपको बताते हैं संतान ऋण के बारे में। संतान ऋण 5म भाव में बृहस्पति राहु का संयोग इस ऋण का कारक है। बार बार गर्भपात करवाने से भी ये ऋण पैदा होता है। संतान के दायित्व का निर्वहन न करने से ये योग पैदा हो जाते हैं। संतान को प्रेम करने से, उसके दायित्वों का निर्वहन करने से इस ऋण से छुटकारा मिलता है। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करने से ऋण मोचन होता है। आपके कर्मों का आपकी अवस्था से सीधा संबंध है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने दायित्वों को जरूर निभाएं ताकि उसका फल भी आपके लिए हितकारी साबित हो। आगे हम आपको बताएंगे पूर्व जन्म में ना निभाए गए कुछ अन्य ऋणों और उसके असर के बारे में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आपको बता रहे हैं पुनर्जन्म के कर्ज क्या होते हैं और इनके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पुनर्जन्म से जुड़े अन्य ऋणों के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं अन्य ऋण और इससे हमारे जीवन पर कैसे ये प्रभाव डालते हैं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, ये खुद का जीवन देखकर जाना जा सकता है। पूर्व जन्म में जैसे आपके कर्म रहे होंगे, आपकी वर्तमान जीवन दशा भी वैसी ही होगी। अगर आपने पूर्व जन्म में अपने दायित्वों को बखूबी निभाया है तो आपका वर्तमान किसी भी तरह के ऋण से मुक्त होगा।
लेकिन अगर आपने अपने फर्ज और दायित्व को नहीं निभाया तो उसका कर्ज आपको इसी जन्म में चुकाना होगा। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कुंडली की स्थिति को देखकर पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ज्योतिष में इसे अन्य ऋण के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं अन्य ऋण का आपसे क्या संबंध हो सकता है। कुंडली में बेहतर स्थिति होने के बावजूद अगर सफलता ना मिल रही हो, कुंडली से कोई समस्या ना दिख रही हो, तो ये कोई ना कोई ऋण जरूर है। ऐसी दशा में हर अमावस्या को प्रकाश और अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। 40 दिनों तक रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह आप भी अपने ऋण की पहचान करें और उनसे संबंधित उपाय अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। साथ ही अपने कुल, वंश, समाज, धर्म और देश के प्रति जो भी दायित्व है उसे बखूबी निभाएं, ताकि अगले जन्म में आप पर किसी भी तरह का कोई ऋण ना रहे। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।